एक छोटा सा गांव था जहां अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इस गांव में लालचंद नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। लालचंद के पास खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण उसकी आमदनी बहुत कम थी। फिर भी वह अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ खुश रहता था। त्योहारों के मौसम में भी लालचंद की मुश्किलें कम नहीं होती। दिवाली आने वाली थी और गांव में सभी लोग अपने घर सजाने, नए कपड़े खरीदने और मिठाइयाँ बनाने में जुटे हुए थे। लालचंद की पत्नी सुशीला ने भी बच्चों को दिवाली के बारे में बताया और कहा कि दिवाली पर घर सजाने और पूजा करने की परंपरा होती है। लालचंद की बच्चे सोहन और गीता दिवाली की तैयारी के बारे में सुनकर बेहद खुश हुए। एक दिन सोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, इस बार दिवाली पर हमारे घर भी दिए और मिठाइयाँ होंगी ना? लालचंद को बच्चों की इच्छाओं का एहसास हुआ, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उन्हें सब कुछ दिला सके। फिर भी उसने बच्चों से वादा किया, बेटा, इस बार हम भी दिवाली मनाएंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। दिवाली में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। लालचंद ने सोचा कि किसी तरह कुछ पैसे कमा लिए जाएं ताकि बच्चों की छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर सकें। वह आसपास के गांव में जाकर मजदूरी करने लगा और अपने खेत में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा ताकि कुछ अतिरिक्त फसल बेचकर पैसे जुटा सके। लालचंद की पत्नी सुशीला ने अपने पुराने कपड़े को ठीक करके गीता के लिए नए ड्रेस बना दी। गीता ने अपने माँ द्वारा बनाए गए कपड़े देखकर खुश हुई। गांव के कुछ लोगों को लालचंद की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उसकी मदद करने की सोची। गांव के मुखिया ने लालचंद को कुछ दिए और मिठाई दी, थोड़े पैसे दिए। गांव की महिलाओं ने मिलकर कुछ कपड़े और रंगोली के रंग भरे ताकि लालचंद का घर भी दिवाली पर चमक उठे। इस मदद से लालचंद के दिल को छू लिया और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। दिवाली की रात लालचंद के घर में भी छोटे छोटे दिए जल रहे थे। घर के आंगन में रंगोली सजी हुई थी और बच्चे खुशी खुशी चारों तरफ खेल रहे थे। लालचंद और सुशीला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान की पूजा की और गरीबी होते हुए भी दिल से दिवाली मनाई। उनके लिए यह दिवाली खास थी क्योंकि यह प्यार और सहयोग की वजह से रोशनी से भर गई थी। इस दिवाली ने लालचंद के परिवार को एक नई सीख दी कि त्यौहार का असली मतलब खुशी और संतोष से है। लालचंद ने बच्चों को समझाया कि त्यौहार केवल बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियाँ और मिलजुल कर मनाने से होता